क्या आप भी परेशान हो अपने सफ़ेद बालों से? बार-बार इनको काला करने के लिए कभी मेहंदी, कभी बाज़ार की डाई लेकर के आते हो, डाई लगाते ही आपको रिएक्शन हो जाता है, तो प्लीज़ इन केमिकल वाले मेथड को छोड़िए। अपने बालों को नेचुरली काला करने के लिए आज मैं जो तरीका फ़ॉलो करती हूँ, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हाथ में ये लोहे का बर्तन आप देख रहे हो, बस इस लोहे के बर्तन में ही आपने इस रेमेडी को तैयार कर लेना है। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा सिंपल है। जो ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आप देख रहे हो, जो ये लिक्विड आप देख रहे हो, तो बस आपके घर के आसपास ही ये चीज़ें आपको मिल जाने वाली है, आपके किचन में मिल जाने वाली है। और इक्का-दुक्का चीज़ जो आपके पास नहीं भी होगी, तो उसको आप बाय कर लेना, क्योंकि बहुत ही काम की चीज़ें हैं। बिल्कुल प्योर नेचुरल मेथड में आपको बता रही हूँ, जो कि आपके बालों को धीरे-धीरे से बिल्कुल गहरा काला कलर कर देगा। जैसा कि अभी आप मेरे बालों को देख रहे हो, तो एक टाइम पे मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके थे पूरे, मतलब कि ऐसे-ऐसे सफ़ेद हो गए थे। तो मैंने रेगुलर इस रेमेडी का इस्तेमाल किया और फिर आप देख ही सकते हो कि अभी मेरे बाल जो है बिल्कुल गहरे काले हो चुके हैं। एंड टचवुड बहुत ही अच्छे हैं, घने हैं, कभी झड़ते नहीं हैं। इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। तो आपके बालों की हर समस्या को ट्रीट करने के लिए ये रेमेडी बहुत ही कारगर होने वाली है। कैसे इसको तैयार करना है, चलिए फटाफट से देखते हैं। बाकी फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसको अपने अप्लाई करना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ले लेना है लोहे का बर्तन। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है या इस तरीके का कोई बर्तन है, तो आप वो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब आप इस रेमेडी को तैयार करते हो, तभी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं और तभी आपके बाल जो है ना गहरे काले होते हैं। तो आप लोहे की कोई कढ़ाई भी ले सकते हो, जिसमें आप सब्जी भाजी या कुछ भी यूज़ करते हो। बाकी अगर नहीं है तो इस तरीके से घर में तवा तो होगा ही, रोटी जिस पे आप बनाते हो, तो आप वो तवा भी ले सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चीज़ें लेने वाली हूँ, उनको हम रोस्ट करने वाले हैं। तो रोस्ट आप तवे पे भी बहुत ही ईज़िली कर सकते हैं। बाकी अगर तवे पे नहीं करना है, जैसे आपको थोड़ा बहुत चीज़ें फैल जाती हैं, तो उसी हिसाब से आप कढ़ाई भी ले सकते हो। जो भी अवेलेबल है वो आप लीजिएगा और आयरन का ही बर्तन लीजिएगा। एंड अभी मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद, गुआवा लीव्स है। आज आजकल आपको कहीं पर भी बहुत ही ईज़िली गार्डन वगैरह में मिल जाएँगी। एंड अब तो ये ऑनलाइन भी बिकने लगी हैं। आपको ड्राई फॉर्म में ऑनलाइन मिल जाएगी, अगर नहीं है आपके पास तो। क्योंकि ये जो पत्तियाँ हैं, ये आपके बालों को काला करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। ना सिर्फ ये बालों को काला करने का काम करती है, इवन इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि आपके बालों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। आपके जो स्कैल्प है, अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन बी ग्रुप की लगभग सारी विटामिन्स इसके अंदर हैं और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि आपके उस इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देते हैं। और साथ में जब ये जो लोहे की कढ़ाई है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है, तो इसके साथ रिएक्ट करके एक गहरा काला कलर भी छोड़ते हैं। तो ये आपको पत्तियाँ ले लेनी है इस तरीके से, मतलब 5-6 पत्तियाँ आपको लेनी है, फ्रेश लीव्स आपने लेनी है, ताकि इनमें अच्छा रस हो। और हम जो है इन पत्तियों को क्या करेंगे कि इस तरीके से मिक्सर जार लेंगे और मिक्सर जार में कुछ इस तरीके से इनको तोड़ के पहले अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वॉश कर रखी थी, आजकल गर्मियाँ हैं तो सूख भी जाती है, जैसे मैं लेकर के आई थी ताज़ी पत्तियाँ। तो इस तरीके से तोड़ करके आपने पहले तो इसको डाल दिया। एंड फिर क्या करेंगे कि लगभग आधा गिलास या ज़रूरत जितनी इसको पीसने के लिए आपको पड़े, उतना आपने इसमें डाल देना है पानी। तो इसको फिर आपने मिक्सर जार में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से छान लेना है, कुछ इस तरीके से। फिर आपके पास ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का जो जूस है वो रेडी हो जाता है। और यही जूस अब हमें इस्तेमाल करना है अपनी इस रेमेडी को मिक्स करने के लिए। तो ये मैं कब मिक्स करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको निकालने के बाद आप साइड में रख लीजिएगा। अभी आपका जो बर्तन आपने लिए रखा था लोहे का, चाहे से आपने, तभी मैंने बोला था कि अगर तवा लेने वाले हो आप, तवा है आपके पास तो आप तवा भी ले सकते हो। तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से आपको लेने हैं लौंग। ठीक है, ये लौंग आपको लेने हैं। और लौंग जो हैं ये बालों को काला भी करते हैं और बालों को लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जो भी चीज़ें मैं आज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश कीजिए कि सारी की सारी ही आप कहीं से भी, चाहे अगर नहीं है घर पे तो आप मंगवा लीजिए, यूज़ करके देखिए। एक बार आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा कि ये पहली ही बार में आपको रिज़ल्ट देता है। एंड फिर आप इसको एक बार तैयार करके रख सकते हो और फिर बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये लौंग आपको लेनी है। इसमें मैग्नीज भरपूर मात्रा में है, जो कि
बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी भी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। तो लगभग 10 से 15 लौंग आपको ले लेने हैं। अगर आप इस रेमेडी को बना करके स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी को उसी हिसाब से कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैं रेमेडी बता रही हूँ आपको, इसको आप 2 बार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार के लिए आपको लगभग इतने लौंग लेने हैं, ठीक है। तो अब ये लौंग हमने ले लिए। देखो जी, हमें रोस्ट ही करना है चीज़ों को, तो हम पहले अच्छी तरह से सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसको रोस्ट करना बताती हूँ। तो अब आपको देखो क्या लेना है, आपको लेना है मेथी दाना। यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आपने मेथी दाना लेना है। और मेथी दाना आपको पता ही होगा कि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, और बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, साथ ही साथ आपके बालों को एक गहरा काला कलर देने में भी हेल्प करेगा जब इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होगा। तो बहुत ही कॉमन से इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ईजिली आप इनको खरीद सकते हो। मैं नीचे टैग कर दूंगी सारे ही प्रोडक्ट को, तो आप इजीली वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। अब देखिए, ये जो इंग्रेडिएंट है बेहद ज़रूरी है, इसको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये क्या है, ये देख सकते हैं आप, ये है आंवला, जो कि एक बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। और विटामिन सी मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ें दिखा रही हूँ उनमें, तो ये जो आयरन का बर्तन है, जब आप इस आयरन के साथ विटामिन सी रिएक्ट करेगी तो आएगा एक गहरा काला कलर। तो इसलिए मतलब आपको विटामिन सी एनरिच जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे दिखाई वो आपको लेनी है, ठीक है। तो ये जो आंवला है, इसमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आयरन भी होता है इसमें, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, फाइबर भी होता है, बहुत सारे इसमें ऐसे पोषक तत्व है जो आपके बालों को एक तो गहरा काला कलर देने के लिए अगर नेचुरली कोई सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है तो वो यही आंवला है। बहुत बार मैं आपके साथ जिक्र भी कर चुकी हूँ कि एक टाइम पे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए थे, और फिर मैंने रेगुलर जब आंवला को इस्तेमाल किया तो अभी आप मेरे बाल देख ही सकते हैं कि बिल्कुल गहरे काले कलर के हो चुके हैं। और मुझे कभी भी कोई मार्केट का केमिकल वाली डाई वगैरह मेहंदी लगाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये जो आंवला है आपको इस तरह से तब दिख रहा है क्योंकि ये देखिए, ये मैंने खुद से तैयार किया हुआ, सुखाया हुआ है और खुद से ही इसको पिसा हुआ है। क्योंकि मैंने खुद से तैयार किया हुआ है तो मैं इसको खाने में भी इस्तेमाल करती हूँ, और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कभी आप बीमार नहीं होगे। इसलिए आप देखते हो ब्लॉग में कि मैं कभी बीमार आपको आज तक दिखाई नहीं दी। तो ये है रीज़न। बाकी आपको खाना तभी है जब वो, अगर आप मार्केट से भी लेते हो या ऑनलाइन भी परचेज करते हो, उसके ऊपर लिखा गया हो कि आप इसे खा सकते हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आपको बताइए कि चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ इसमें ऐड की गई है, कई बार प्योर भी नहीं होती है चीज़ें, तो इसलिए मतलब आपको खाना तभी है जब उस पे लिखा गया हो, या स्पेशली आप लेकर के आते हो जो खाने वाला है। और अगर खुद से आपने तैयार करके रखा हुआ है तब तो, जैसे मैंने तैयार करके रखा है, तब आप ले सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें क्योंकि बहुत बार लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये आंवला। और ये एक बात और बता दूं कि ये जो मेरा 1 चम्मच आंवला है ना, ये लगभग मार्केट में जो आता है ना आंवला, तो उसकी कम से कम भी 5 चम्मच के बराबर है। 5 क्या, मैं तो 10 बोलूँगी, क्योंकि वो प्योर भी नहीं होता और यहाँ पे ये 100% प्योर है। मैंने खुद से इसको तैयार करा हुआ है, ठीक है। इसको तैयार करने की विधि भी मैंने बताई हुई है, तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख लिया कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ले लिया है आंवला, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाने वाली है वो क्या है, वो है आपकी कलौंजी। आप जानती हो कि कलौंजी जो है ना काले, इसमें ना कलौंजी के साथ साथ इसमें आंवला भी मिक्स है। और ये मैंने पाउडर तैयार करके रखा था एक्चुअली, मतलब कि मैं हमेशा ये तैयार करके रख देती हूँ। सारी चीज़ें जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स है। जैसे आपका ये लौंग हो गया, मेथी हो गई, ये सब चीज़ें मिक्स करके पाउडर फॉर्म में मैंने तैयार करके रखी हुई है। फिर जब भी मेरे को यूज़ करनी होती है ना, तो मैं बस यहीं से 2 चम्मच उठाती हूँ, अगर मुझे सिर्फ स्कैल्प पे ही लगानी है। क्योंकि देखो बाल मेरे पूरे काले हो चुके हैं तो मुझे पूरी लेंथ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब रूट से, जैसे बढ़ती उम्र में तो रूट से आ ही जाते हैं ना बाल सफ़ेद, तो वो ना आए, वो काले ही आए, इसके लिए फिर मैं स्कैल्प पे फिर ये पेस्ट लगाती रहती हूँ। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। जब एक बार आपके बाल टर्न हो जाए, नेचुरल चीज़ें हैं तो आप ऐसा सोचो कि नहीं एक बारी में ही मैजिक जैसा हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, रेगुलर आपको यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है।
तो फिर जब आप रेगुलर यूज के बाद आपके बाल मेरी तरह काले हो गए, फिर उसके बाद आप जस्ट स्कैल्प पे लगाया करें। और इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं, कभी आपको लाइफ में डैंड्रफ नहीं आएगा, आपको कोई भी जो भी बालों से रिलेटेड समस्याएं होती हैं वो कभी नहीं होगी, बाल कभी झड़ेंगे नहीं, लंबे होंगे, घने होंगे। मतलब एक सपना होता है सबका, लंबे काले घने बाल, तो वो सपना आपका साकार इसी रेमेडी से हो जाएगा। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा देती है। तो यहाँ पे फिर मैं ये 1 चम्मच ले रही हूँ, और कलौंजी आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो आप काले तिल ले सकते हैं, और दोनों में से एक चीज़ तो आपको पक्का ही लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये मेरा ब्लेंड था कलौंजी का, अभी साबुत कलौंजी मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये यही ले लिया, क्योंकि मैं इसी को ज़्यादातर इस्तेमाल भी करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अब आपको मिक्स कर लेनी है, और अब क्या करना है, आपको इसको गैस पे चढ़ा देना है। तो गैस पे चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे ही आपने ये काम करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप करोगे तो ये चीज़ें बहुत ही जल्दी जल जाएंगी। जलानी नहीं है आपने, इनके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए, नष्ट नहीं होने चाहिए, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बिल्कुल लगातार इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से रोस्ट करना है, और इतना रोस्ट करना है ताकि ये बिल्कुल काला पड़ जाए, ठीक है। अभी आप धुआं उठते हुए देख ही रहे होंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आप अगर करोगे तो क्या होगा कि इसके कोई भी पोषक तत्व जो है नष्ट नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से अब आपने इसको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया तरह से सारी चीज़ें जो है रोस्ट हो चुकी हैं। अब आपको लेना है एक मिक्सर जार, और इसका एक अच्छी तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। तो इस तरीके से इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पाउडर बन गया है। जैसे मैंने आपको जो मैंने लिया था, ये देखिए, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इस पाउडर को स्टोर करके रख सकते हो, महीना 2 महीना बहुत ही ईजिली चल जाता है, और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी फिर जब आपको यूज़ करना है तो वहीं से फिर जितना आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आपने ले लेना है ये पाउडर। मतलब कि अगर आपको लेंथ में भी लगाना है तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, और अगर लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगाने वाले हो, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाउडर लेने के बाद वापस से मैं ये लोहे का बर्तन ही यूज़ कर रही हूँ। तभी मैंने बोला था कि कढ़ाई सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है। बाकी अगर नहीं है फिर आपके पास कढ़ाई, तो कोई बात नहीं, आप किसी और बर्तन में भी इसको बना सकते हो, लेकिन हाँ, रोस्ट करने के लिए आयरन के बर्तन में ही बनाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी भी इसको किसी आयरन के बर्तन में रखते हो तो बहुत ही गहरा काला कलर आएगा, ठीक है। अब जो हमने ये अमरूद की पत्तियों का रस निकाल रखा था, इसकी मदद से आपने इसको अच्छे से एक पेस्ट बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार का ऑयल आपने नहीं ऐड करना है। अगर आप ऑयल ऐड करते हो तो फिर रिज़ल्ट उस हिसाब से अच्छा नहीं आता है, तो आपने ऑयल इसमें ऐड नहीं करना है। हाँ, इसको लगाने के बाद आप जैसे बालों को दोगे, बालों को धोने के लिए आपने शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप जिस दिन आप इसको लगाओगे, नेक्स्ट डे फिर आप शैम्पू कर सकते हो। एंड फिर क्या करना है आपने, जैसे आपने बाल धो लिए तो उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हो, जैसे कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल, या जो भी आप बालों के लिए ग्रोथ के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो आप बालों में लगा सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पेस्ट बनके रेडी है। लेकिन अभी इसको आपने एकदम से नहीं लगाना है, मतलब जैसे ही बनाया आपने उसी वक्त आपको इसको बालों में नहीं लगाना है। इसको आपने रख देना है। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो। ओवरनाइट रखते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, और देखोगे आप सुबह कि ये बहुत ज़्यादा काला हो गया है, ठीक है। बाकी अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी टाइम है आपके पास उतना आप इसको रख लीजिए, फिर उसके बाद अपने बालों में लगाइएगा। अच्छा, जो अब आपका ये रस बच गया तो इसको आप फिर से स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आप बनाओगे ये रेमेडी इस तरीके से बालों के लिए, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप इसी रस से दोबारा से तैयार कर सकते हो। बाकी आप इसको अपने स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आपके चेहरे के काले दाग धब्बों के लिए बहुत ही गजब की ये रेमेडी है। तो उस पर हम सेपरेट बात करेंगे कभी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो इस तरह से आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, और जब भी फिर यूज़ करना है आपने इसको मिक्स कर लेना है, और ज़रूर इसको छोड़ दीजिएगा आधे घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए, या फिर 2-4 घंटे, जितना भी आपके पास टाइम है उतना आप इसको छोड़ दें इस आयरन के बर्तन में, तभी इसके ऊपर गहरा काला कलर आएगा। एंड अब देखो आपने इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए, इस तरीके से आप अपनी फिंगर टिप की मदद से लेंगे, और फिर आपने जहाँ पर भी, अगर आपने अपनी पूरी बालों की लेंथ पे लगाना है तो लेंथ पे भी आप लगा सकते हो। एंड जस्ट अगर स्कैल्प पे ही लगाना है, जैसे मैं स्कैल्प पे
ही लगाती हूँ अब। तो इस तरीके से आपने लेना है, अच्छी तरह से मसाज करते हुए इस तरह से आपने इसको लगाना है, लगे रहने देना है आपने इसको। आप इसको मतलब मैक्सिमम कितनी भी देर रख सकते हो, ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है। बाकी इतना टाइम नहीं है आपके पास तो आप मिनिमम इसको मतलब कि 2 से 3 घंटे तो ज़रूर रखिए। बाकी इतना भी टाइम नहीं है तो आधा घंटा तो रख ही लीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने होंगे, आपके बालों की हर समस्या को ये ट्रीट करेगा। एंड देन उसके बाद मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है कि शैम्पू करना है आपने, जब आपने लगाया है तो उस दिन आपने शैम्पू नहीं करना है, नेक्स्ट डे फिर आप हैवी ऑयलिंग करके शैम्पू कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट आपके भी सामने होंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।